हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि सी का जब हम यूज़ करते हैं तो तब मेमोरी किस तरह काम करती है, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल का कंसेप्ट। तो मुझे ये लगता है कि वेरिएबल का कंसेप्ट समझाने से पहले आप लोगों को ये बताना चाहिए कि मेमोरी किस तरह काम करती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो वेरिएबल क्या है, छोटा सा कुछ हल्का सा टच में दे देता हूँ, विच इज़ कि ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर आपने एक वैल्यू स्टोर करवा दी है, डेट्स इट। अभी के लिए इतना काफ़ी है। एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर आपने एक वैल्यू स्टोर करवा दी है। फॉर एग्जांपल आपने स्टोर करवा दी है 20। ठीक हो गया, दिस इज द वेरिएबल। ठीक है, इतना जानना काफ़ी है। अब हम वेरिएबल पढ़ने से पहले मेमोरी क्यों पढ़ रहे हैं? अब देखो हमने स्टोर करवाया 20, ओके, एक वेरिएबल का यूज़ करके। अब उस 20 को कहीं ना कहीं स्टोर तो होना पड़ेगा, राइट? तो वो कहाँ स्टोर होती है? वो स्टोर होती है मेमोरी के अंदर। अब जब भी मैं मेमोरी की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं जिक्र कर रहा हूँ रैम का। आई एम टॉकिंग अबाउट रैम। जब भी मैं मेमोरी की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ रैम की। अब मैं स्पेसिफिकली रैम की बात क्यों कर रहा हूँ, मेमोरी की बात क्यों कर रहा हूँ? देखो जब हम आगे वेरिएबल्स पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डाटा होता है और उन डिफरेंट टाइप्स के डाटा को स्टोर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की डाटा टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं शॉर्ट की, तो ये 2 बाइट्स यूज़ करती है, ये यूज़ करती है 2 बाइट्स। अगर मैं बात करूं इंटीजर की तो ये यूज़ करती है 4 बाइट्स। ये है वेरिएबल का नाम और ये है इनकी वैल्यूज़। अब मैं एक ही समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखो अगर मैं रैम की बात करूँ, अगर मैं रैम की बात कर रहा हूँ, ये देखो मैं कह रहा हूँ कि ये रैम है, ठीक है, ये रैम है फॉर एग्जांपल 2 GB की। ये रैम है कितने GB की? 2 GB की। और मैं कह रहा हूँ कि इस 2 GB के अंदर कई डिफरेंट ब्लॉक्स होंगे, इस 2 GB के अंदर कई डिफरेंट ब्लॉक्स होंगे, राइट? इस 2 GB के अंदर कई डिफरेंट ब्लॉक्स होंगे, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ईच ब्लॉक है ये रखता है 1 बाइट, ठीक है। हर ब्लॉक एक एक बाइट का है, ठीक है, हर ब्लॉक एक एक बाइट का है, ठीक है। ये रैम की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैंने कहा कि हम एग्जांपल ले लेते हैं इंटीजर की। मैंने कहा कि इंट 4 बाइट लेगा। आप इंट में जो मर्जी वैल्यू स्टोर करवाओ, 20 करवाओ, 30 करवाओ, 100 करवाओ, मैक्सिमम आप इतनी करवा सकते हो, मैक्सिमम आप इतनी करवा सकते हो। इसका भी रीज़न अभी बताऊँगा। 50 करवाओ, उसने लेनी कितनी बाइट्स हैं? 4 बाइट्स ही लेनी है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इंट कुछ यूज़ किया, इंटीजर नाम का एक वेरिएबल बना लिया, जिसको मैंने अभी सिंपलेस्ट वे में बताया आप लोगों को। तो उसने 4 बाइट्स ले ली, ठीक है, उसने 4 बाइट्स ले ली। मैं कह रहा हूँ कि मैंने इंटीजर यूज़ किया और उसने यहाँ से 4 बाइट्स ले ली, यहाँ से उसने 4 बाइट्स ले ली, ठीक है। अब इन 4 बाइट्स का क्या करना है? मैं इन 4 बाइट्स में से एक बाइट को जूम इन करने वाला हूँ। इन 4 बाइट्स में से एक बाइट को जूम इन करने वाला हूँ, ठीक है। ये देखो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि ये मैंने 4 बाइट्स ली थी, 1 2 3 4। अब इसमें से मैं किसी भी एक बाइट को जूम इन कर लेता हूँ। मैं पहली बाइट को जूम इन कर लेता हूँ और बाकी बाइट्स को मैं रिमूव कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा सकूँ। अभी इस बाइट में हो क्या रहा है? बेसिकली इस बाइट में हो क्या रहा है, हर बाइट जो है वो 8 बिट्स की होती है। हर बाइट क्या होती है? 8 बिट्स की। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सिर्फ एक बाइट लिए, दिस इज ओनली 1 बाइट, ठीक है। अब इस बाइट में क्या 8 बिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया, 8 बिट्स हैं। अब हर बिट में क्या होता है? या तो 1 स्टोर होगा तो 0 स्टोर होगा। इसके अलावा बिट में कुछ भी स्टोर नहीं हो सकता है। इससे एक और चीज़ पता लग गई कि रैम के अंदर क्या स्टोर होता है? 1 या 0, ठीक है। ऊपर तौर पे कि रैम के अंदर 1 या 0 स्टोर होता है, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इन बिट्स के अंदर या तो 1 स्टोर होगा या तो 0 स्टोर होगा? जी हाँ, मैं कह सकता हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 0 1 0, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी? आंसर है जी, स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी हैं, कुछ चीज़ें अभी तक कुछ चीज़ें सीखी हैं कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये रैम के अंदर स्टोर होंगे, ठीक है। रैम क्या स्टोर करती है? या तो 1 या तो 0, ठीक है। क्योंकि रैम के अंदर इंटीजर ने अगर 4 बाइट्स लेने हैं तो 4 बाइट्स के अंदर हर बाइट के अंदर 8 बिट्स हैं।
तो 4 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होगा 32 बिट्स। तो इसने कितनी बिट्स लेनी 32 बिट्स लेनी, ठीक है। यहाँ तक तो मैं बात समझ आ गई। फिर मैंने कहा कि हर बिट में तो 1 स्टोर होगा तो 0 स्टोर होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था कि ये इंटीजर लेगा 4 बाइट्स, और मैंने फिर कहा था कि हर बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। तो अगर मैं इसे कह रहा हूँ बाइट, इसे मैं कह रहा हूँ बिट्स, तो अगर मुझे टोटल बिट्स जाननी है तो मेरे पास 32 बिट्स आ जाएंगी, यानी कि इंटीजर कितनी बिट्स लेने वाला है 32 बिट्स लेने वाला है। मैं आपको ये बार बार क्यों बता रहा हूँ, मैं भी आपको बताता हूँ। अब ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा इंट एज 4। कैसे लिखते हैं अगली वीडियो में बात करेंगे, जस्ट मैं समझा रहा हूँ कि काम किस तरह हो रहा है। कंपाइलर ने क्या किया, मेमोरी में स्टोर करवाया। कैसे बताता हूँ। इससे पता लग गया कि 32 बाइट्स मुझे रैम में चाहिए, इसे पता लग गया 32 बिट्स मुझे रैम में चाहिए। अब क्या होगा, देखो यहां पे देखना जरा गौर से, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहां पे क्या होगा, ये मैंने 4 लिख लिया। बिट्स में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्या होगा 2 2 0 आ गया, 2 1 0 आ गया। तो इसकी बाइनरी क्या बनी, इसकी बाइनरी बनी जनाब, इसकी बाइनरी बनी 0 0 1। इसकी बाइनरी बन गई ये, ठीक है। इसकी बाइनरी क्या बनी 0 0 1। और ये कितनी बिट्स होगी, ये होगी 3 बिट्स। ये कितनी बिट्स होगी 1 2 3। लेकिन इंटीजर कहता है कि मैं 32 बिट्स लूंगा, तो बाकी सारी बिट्स का हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे। 4 5 6 7 30 31 32। बाकी सारी में हमने क्या किया 0 0 0 लगा दिया, ठीक है। तो अब एक चीज मुझे समझ आई कि छोटी वैल्यूज के लिए तो मुझे इंटीजर की जरूरत नहीं है। छोटी वैल्यूज के लिए मुझे इंटीजर की जरूरत नहीं है। अगर मैं छोटी वैल्यूज के लिए इंटीजर का यूज कर रहा हूं, इसका मतलब है मैं अपने प्रोग्राम को एफिशिएंट नहीं बना रहा, ठीक है। अगर मैं यही काम शॉर्ट में करता तो क्या बेहतर था, हाँ बेहतर था, क्योंकि शॉर्ट कितनी बाइट लेती है 2 बाइट्स, ठीक है। तो अगर मैं यही काम करता शॉर्ट में, तो यहां पे 32 के बजाय सिर्फ 16 बिट्स यूज होनी थी, जिससे मेरा प्रोग्राम और एफिशिएंट हो जाना था। समझाने का मकसद बस इतना है कि हमने सोच समझ के कोई ना कोई वेरिएबल की डाटा टाइप लेनी है जिसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन मैं इसके बाद एंड करूँगा। क्वेश्चन ये कि क्यों मैक्सिमम वैल्यू ये है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इंटीजर में मैक्सिमम वैल्यू स्टोर ये क्यों करवा सकते हैं और शॉर्ट में मैक्सिमम वैल्यूज ये क्यों स्टोर करवा सकते हैं। इसका ताल्लुक भी रैम के साथ है, इसका ताल्लुक भी रैम के साथ है। कैसे, मैं भी आपको बताता हूँ, कैसे मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, जिस तरह मैंने 4 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, अगर मैं इस चीज़ को बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा, जाके बाइनरी में कन्वर्ट करके देख लेना, तो उसका आंसर क्या निकलने वाला है। इसका आंसर ये निकलने वाला है कि 1 1 1 1 1 अप टू 1 0। देखो, ये पहली बिट, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये 31, ठीक है, और ये 32। ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नंबर पॉजिटिव है। ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बाद तो इंटीजर हमें मेमोरी दे ही नहीं सकता। इंटीजर ने खुद ही तो कहा था कि मुझे 32 बिट्स चाहिए, तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू यही हो सकती है इंटीजर के अंदर। अब क्वेश्चन अगर इससे मैक्सिमम चाहिए तो उसकी डेटा टाइप अलग है, जिसको हम कहते हैं डबल, जो कि 8 बाइट्स लेता है। तो बस बताने का मकसद है कि सोच समझ के जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसी चीज़ को यूज़ करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ डाटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।